हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के विषय संस्कृत के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न पहला है, भारतस्य द्वितीय राष्ट्रपति नाम, यहाँ है खाली स्थान, आसीत। तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा, उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न दूसरा, दक्षिण कौशलस्य राजधानी, यहाँ पे है खाली स्थान, आसीत। तो खाली स्थान में आ जाएगा, उत्तर रायपुरम। प्रश्न तीसरा, गीतायाः उपदेशम, खाली स्थान है यहाँ, दत्तवान। तो इसमें आ जाएगा खाली स्थान में, उत्तर कृष्णः। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क, राधाकृष्णन महोदयस्य माता कीदृशी आसीत्। तो इसका उत्तर है, राधाकृष्णन महोदयस्य माता धर्मपरायणा आसीत्। ख है, महाराज्ञी वासटया पत्यु नाम लिखत। उत्तर है, महाराज्ञी वासटया पत्यु महाराजहर्ष गुप्ता आसीत्। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। इसका उत्तर है, अनुवाद हो जाएगा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये निवसति। अगला है ख, सिरपुर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य काशी अभिधीयते। प्रश्न छठवा है, धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। क, भूत्वा। तो इसका है, भूधन कत्वा। ख, विहाय। इसमें है उत्तर विधन हाय हा धन ल्यप। प्रश्न सातवां है, श्लोक के आधार पर सारणी सुमेलन कीजिए। तो ये श्लोक के आधार पर इस सारणी को हम सुमेल करेंगे तो आ जाएगा, प्रयच्छति का ददाति, तोयम का जलम, अश्नामि का खादामि। प्रश्न आठवां है, पदों की संधि कीजिए। क, सर्वधन उच्च। इसका हो जाएगा उत्तर सर्वोच्च। ख, अध्ययन धन अर्थम। इसका हो जाएगा उत्तर अध्ययनार्थम। ग है, संग्रहालयः धन अपि। तो इसका हो जाएगा संग्रहालयो अपि। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के विषय में 5 वाक्य हिंदी में लिखिए अथवा प्राच्य नगरी सिरपुरम पाठ के आधार पर पुराने नगरों के महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, श्रीमद् भागवत कथा के विषय में 5 वाक्य निम्न हैं। पहला, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। दूसरा है, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। तीसरा, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति प्राप्त करता है। चौथा है, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग और चित्त से चिंतन करते हैं। पांचवा है,
संपूर्ण धर्मों को त्याग कर ईश्वर के शरण में जाना ही मुक्ति का उपाय है।